दोस्तों, जिस प्रकार मिठास का अर्थ केवल शक्कर ही नहीं होता, ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षा ही नहीं होता। यह तो ठीक वही बात हो गई कि कुएं में पानी तो है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करना। इसका मतलब है कि आपके शरीर में वीर्य तो है, लेकिन 90% लोग इसका उपयोग सही जगह नहीं करते, व्यर्थ नालियों में बहा देते हैं, जिससे उनका धीरे धीरे सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, इस पावरफुल एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है। जैसे सही प्रेम क्या है उसके बारे में जानना, कला यानी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना, विद्या ज्ञान बढ़ाना, शांति आनंद धन दौलत, भक्ति ध्यान यानी स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ाना और लोगों में बांटना, ईश्वर प्राप्ति, इन सब को वीर्य की शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें ऊर्जा लगाएं, क्योंकि यह ऊर्जा खत्म नहीं होती, रूपांतरण यानी ट्रांसफर हो सकती है। ब्रह्मचर्य अनेक सगुणों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें संसार की सभी अच्छाइयाँ आ जाती है। यदि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भयंकर दुखों से छूटना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य पालन अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्य नाश जीते जी मृत्यु है। दोस्तों, आज हम राहुल की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे अत्यधिक अश्लील वीडियोस देखने से उनकी मानसिक शक्ति नष्ट हो गई। तो शुरू करते हैं कहानी। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है और मैं 16 साल का हूँ। मुझे कुछ समय पहले ही पोर्न देखने की गंदी लत लगी हुई थी, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ था। मैं सारा दिन नई नई वीडियोस सर्च करने में लगा रहता, जिसके कारण मेरी मानसिक शक्ति का भी काफी नाश हुआ था। दोस्तों, आप सभी मेरी स्टोरी जरूर शेयर करना, ताकि कामवासना में लिप्त भाइयों की आंखें खुल सके और उनका जीवन भी सुधर सके। दोस्तों, मुझे ये गंदी लत पिछले साल लगी, जब मैं स्कूल की छुट्टियों में अपने घर पर खाली बैठा था। घर पर खाली बैठे रहने की वजह से मैं उल्टे सीधे टॉपिक्स पर रिसर्च किया करता था, जिसके कारण मुझे एक दिन एक महिला की गंदी तस्वीर दिखी और फिर उसके बाद जैसे कि मेरा अपने आप से कंट्रोल ही खो बैठा। गलती से उस फोटो पर टच हुआ। उसके बाद वेबसाइट में मैं जैसे ही इंटर हुआ, तब तक मैं कामवासना का बुरी तरह शिकार हो चुका था। मैं सारा दिन इसी गंदे कामों में उलझा रहता, जिसके कारण मेरी एनर्जी यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगा। दिन भर इसी बुरे कामों में उलझे रहने के कारण और भी जरूरी काम की चीजों पर ध्यान नहीं देने लगा, जिसके कारण मेरी मानसिक शक्ति कम होने लगी। और फिर इसी तरह मैं अत्यधिक अश्लील वीडियोस देखने लगा। फिर धीरे धीरे ये आदत मुझे लत के रूप में पड़ गई और मेरा बहुत सारा समय अश्लील वीडियोस देखने में ही निकल जाता। मैं हस्तमैथुन भी करने लगा, जिससे मेरा शरीर भी कमजोर हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका था। दोस्तों, अश्लील वीडियोस ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। इसके पीछे मेरा सबसे कीमती समय बर्बाद हुआ। मेरी मानसिक शांति नष्ट हो गई थी। मैं उदास रहने लगा और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। घर वालों को भी मैं परेशान करता था। अपने गुस्से से मुझे हमेशा कामवासना के ख्याल आते रहते थे, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ता ही जा रहा था। मेरी दृष्टि भी गलत हो गई थी। मैं किसी भी महिला को ऊपर से नीचे बहुत ही गौर से और गंदी नजर से देखने लगा था। लड़कियों के प्रति और मन में कामवासना के हमेशा बुरे ख्याल आते थे। मैं उनसे बात करने से डरता था। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। पहले मैं कितना अच्छा हुआ करता था और अब इस वासना ने मुझे राक्षस बना दिया है। दोस्तों, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और चाहकर भी मैं अश्लील वीडियोस देखना नहीं छोड़ पा रहा था, फिर भी एक दिन मैंने फैसला किया कि आज से कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी अश्लील वीडियोस नहीं देखूंगा। तब से आज तक लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं और आज तक मैंने ना ही अश्लील वीडियोस देखा और हस्तमैथुन भी नहीं किया है। देखो दोस्तों, हम लोग हस्तमैथुन भी तब करते हैं जब हम अत्यधिक अश्लील वीडियोस देख लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने आँखों का ब्रह्मचर्य शुरू करो। अच्छी चीजें देखो ताकि अच्छे विचार आए। उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। आपकी वीडियो ने बहुत मदद की। आपका बहुत धन्यवाद भाई। आज मेरा स्वास्थ्य भी काफी अच्छा है। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, रनिंग करता हूँ और बहुत खुश हूँ। मन पवित्र रहता है, मन में कोई गलत विचार नहीं आते और मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो दोस्तों, अश्लील वीडियो एक काल्पनिक दुनिया है। ये आपको नकारात्मक विचार और मानसिक दुर्बलता ही देगा और कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे आप अपने आप का नाश कर लोगे। तो इससे जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दुनिया में और भी अच्छी चीजें हैं करने के लिए, फिर इस नर्क में क्यों जाना। अब फैसला तो आपको ही करना होगा।
इसलिए दोस्तों अभी से ही सही, लेकिन अपनी मर्दानगी बचाओ, क्योंकि आज का अधिकतर नौजवान अश्लील वीडियो, हस्तमैथुन और नशों में पड़कर अपनी जवानी का नाश कर रहा है, जिसकी वजह से न तो उनके अंदर मानसिक बल बचा है और न ही शारीरिक बल और न ही कोई परिश्रम करने का उसका मन होता है। अगर ऐसी ही हालत रही तो आगे चलकर नामर्द बन जाएंगे। दोस्तों एक असली मर्द वही होता है जो अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारी उठाता है, अपने माँ बाप का सहारा बनता है। अब दोस्तों आप एक घर की जिम्मेदारी भी तब उठा पाओगे जब आप खुद एक मजबूत इंसान बनोगे, शारीरिक और मानसिक तौर पर। लेकिन आज का ज्यादातर युवा अपनी पावरफुल एनर्जी को नष्ट करने में ही लगा हुआ है। वीर्यनाश के कारण कई की तो हालत इतनी खराब है कि उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ा दो तो उनके प्राण निकल जाए, और ये अपने आप को युवा कहते हैं। दोस्तों एक नौजवान के अंदर आग होती है कुछ कर दिखाने की, दुनिया को बुरे नशों और के गंदे कृत्यों में नहीं पड़ता, बल्कि जो उसको और शक्तिशाली बनाए ऐसे कार्य करता है, वही असली युवा होता है। ब्रह्मचर्य का पालन इनसे हो नहीं रहा। जहाँ कामुक चलचित्र देखे इनकी लंगोट ढीली हो जाती है। अरे मूर्खों, कब अक्ल आएगी तुमको? ये सब काल्पनिक दुनिया में जीना बंद करो और असल सच्चाई को समझो। ये जवानी का स्वर्णिम समय निकल गया तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, फिर जिंदगी भर हिलाते रहना। आज के शब्द आपको कुछ चुभ सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आपके लिए ही फायदेमंद है। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उठो और अपनी शक्ति और ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करो। अपने करियर पर ध्यान दो, वही जीवन में काम आने वाला है। और अपनी मर्दानगी बचाओ। कोई भी ऐसा कार्य न करो जिसे करके तुम्हें अपने ऊपर ही शर्म आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।